दोस्तों अब समय आ चुका है कि ब्रिक्स संगठन को और ज्यादा मजबूत ताकतवर बनाया जाए, क्योंकि रिसेंटली सऊदी और पाक के बीच में जिस तरीके का डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, जिस तरीके के एक नए नाटो संगठन को बनाने की तैयारी है, इससे आने वाले समय में भारत सेंट्रल एशिया के अंदर अपनी पावर वीक कर सकता है। आप जानते होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है और इस एयरबेस को अपने हाथ में लेने के लिए अब पाक का सहारा लिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठते हैं कि पाक की हर मदद की जाएगी जिससे अफगानिस्तान के इस एयरबेस को अपने हक में लाया जा सके। दूसरी खबर भारत और अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका ने H-1B वीजा में जिस तरीके से फीस इंक्रीज की है, इससे अमेरिका को झटका लगा है और लगभग $350 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान एक झटके में होने वाला है। तीसरी खबर भारत चीन अमेरिका से, जहाँ पर अमेरिका ने जैसे ही H-1B वीजा को लेकर के नियम चेंज किए, वैसे ही चाइना ने भारतीयों के लिए एक नया वीजा शुरू कर दिया है। लास्ट अपडेट भारत और चीन से है, जहाँ पर हिंद महासागर के अंदर चीन अब हड़कंप मचाने की तैयारी में और कई आधुनिक जासूसी जहाज यहां पर भेजे जा रहे हैं। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बहुत मदद करता है। तो सबसे पहले अफगानिस्तान से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आपको पता होगा ट्रंप ने बीते एक सप्ताह में एक ही सप्ताह के भीतर बगराम एयरबेस के अनाउंसमेंट 2 बार करी है। पहले उन्होंने अनऑफिशियल तरीके से इसे मांगने की बात कही और दूसरी बार वो गुस्से में आकर के बोले कि हमें यहाँ पर कंट्रोल चाहिए, मतलब चाहिए। अब आने वाले समय में अफगानिस्तान में बैठा हुआ तालिबान अमेरिका पर भारी पड़ सकता है और इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे दोनों देशों के लिए। लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान के इस हिस्से पर कंट्रोल पाने के लिए पाक का सहारा लिया जा सकता है और शायद कुछ समय पहले पाक और सऊदी के बीच में जिस तरीके का डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, ये इसका हिस्सा हो सकता है। अब इंटरनल लेवल पर या फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स पर क्या बातचीत होती है ये हम आप नहीं जान सकते, लेकिन जो रिपोर्ट्स और घटनाक्रम सामने आ रहे हैं इससे सब कुछ साफ क्लियर हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कंट्रोल पाने के लिए और उसे अमेरिका को पूरी तरीके से सौंपने के लिए चेतावनी तक देनी शुरू कर दी है और ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। आपको बता दें बगराम एयरबेस साल 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के कब्जे में है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और 2 दशकों तक अमेरिका एवं नाटो अभियानों का मुख्य केंद्र यही हिस्सा रहा है। यानी कि ये वो लोकेशन है जहां से रहते हुए आप चीन, पाक, ईरान यानी कि सेंट्रल एशिया के लगभग हर एक हिस्से पर नजर रख सकते हैं। लेकिन साल 2021 में अमेरिका की तरफ से तालिबान के बाद हुए समझौते के बाद इस एयरबेस को खाली कर दिया गया। लेकिन अब चीन ने जिस तरीके का विशाल हथियारों का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया है, अमेरिका को कुछ न कुछ बात खलनी शुरू हो चुकी है। वहीं भारत, रूस, चीन एक साथ मिल गए हैं अमेरिकी टैरिफ की वजह से, अमेरिका की नई नई नीतियों की वजह से। तो आखिर इन देशों पर कैसे नजर रखी जाए, इन देशों के अंदर क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, कौन से नए हथियार बना रहे हैं, सब कुछ नजर रखने के लिए ये सारी तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अब इसके लिए पाक का सहारा लिया जा सकता है। अगर असल में बगराम की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है, ये एयरबेस तिब्बत, शिनजियांग और चीन के जितने भी परमाणु मिसाइल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर निगरानी रखने के लिए बहुत ही एक्यूरेट लोकेशन है। ऐसे में अमेरिका बगराम में वापसी और पूरे क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाने के लिए पूरी तरीके से उतावला है। वहीं साल 2021 में भी अमेरिका ने इस एयरबेस को कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी, लेकिन तालिबान के साथ हुए समझौते से ये डील हाथ से निकल गई। अगर पाक के रास्ते बगराम तक पहुंचा जाता है तो इसका पाक सरकार को और सेना को पूरा फायदा मिल सकता है। साफ तौर पर यह है कि पाक सैन्य उपकरण को आसानी से मदद मिल सकती है और बहुत ही सिंपल भाषा में बात की जाए तो यहाँ से पाक और अमेरिका की दोस्ती और गहरी हो सकती है। फिलहाल इस समय अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान की तरफ से अमेरिका के बगराम पर कंट्रोल का कड़ा विरोध किया गया है। देखते हैं सिचुएशन कहां पर जाकर के फंसती है, लेकिन यहाँ पर होने वाली कोई भी गतिविधि भारत पर असर जरूर डालेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत को अब ब्रिक्स संगठन को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए, जिसमें भारत, रूस, चीन जैसे दिग्गज प्लेयर हैं। ये एक साथ एक ही मंच पर आकर के वो सारे काम करने शुरू कर दे जो आज के समय अमेरिका कर रहा है। यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ट्रंप ने जिस तरीके से अनाप शनाप टैरिफ भारत पर लगाए हैं, इससे टूरिज्म सेक्टर पर भी अच्छा खासा नुकसान होना शुरू हो चुका है। साल 2025 की गर्मियों में भारत और अमेरिका के बीच चले टैरिफ युद्ध का असर अब अमेरिकी पर्यटन उद्योग पर सीधे दिखने को मिलना शुरू हो चुका है। अमेरिकी टैरिफ और भारत की नीतियों की वजह से अमेरिकी पर्यटन क्षेत्र में जून से अगस्त 2025 के बीच में आवाजाही लगभग 10% तक घट चुकी है और इससे अमेरिका को लगभग $340 मिलियन का नुकसान यानी कि लगभग 2,830 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।
चलिए डेटा और फैक्ट के साथ आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। असल में जून 2025 में भारतीय पर्यटकों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8% घटी है, जो कि 2.1 लाख हो गई है 2.3 लाख से। लेकिन जुलाई में गिरावट 6%, अगस्त में 15% रही। इससे कुल गर्मी की यात्रा लगभग 10% तक कमी आई है। साल 2024 में लगभग 30 से 35% यात्रा आसानी से हो रही थी और केवल 3 महीनों के भीतर $340 मिलियन का नुकसान, जिसमें अमेरिकी होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन सेवाओं को हुआ है। भारतीय पर्यटक औसतन यात्रा पर $5,200 खर्च करते हैं और औसतन अंतर्राष्ट्रीय खर्च लगभग $1,802 के आसपास है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खर्च से 3 गुना ज्यादा भारतीय खर्च कर रहे थे। भारत अमेरिका के लिए चौथा सबसे बड़ा ओवरसीज श्रेणी में यूके के बाद दूसरे स्थान पर आने वाला स्थान है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ की वजह से ये सब कुछ अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से ही सामने निकल के आ रही है, लेकिन इसमें चीन भी इन्वॉल्व है। आपको पता होगा अमेरिका की तरफ से H-1B वीजा में फीस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो कि लगभग $1 लाख हो चुकी है। पहले ये फीस $2,000 से $2,500 होती थी और ये वो कंपनियां ये फीस पे करती थी जो कि भारतीयों को अपने देश में ला करके काम करवाती थी। इसमें इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, मैथमेटिशियंस शामिल होते थे, लेकिन अमेरिका ने फीस बढ़ा करके अपने लोगों को नौकरी देने को ज्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका चीन के बीच में जो चल रही टक्कर है, इससे भारत को फायदा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे ही अमेरिका की खबर आई, उसके एक दिन बाद चीन ने अनाउंसमेंट कर दी है के वीजा की। के वीजा 1 अक्टूबर 2025 से लागू की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और इसमें दुनिया भर के स्पेशली एशिया के STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिशियंस को शामिल किया जाएगा। ये आसानी से चाइना के अंदर आ सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके की फीस का प्रावधान नहीं रखा गया। चीन के इस अनाउंसमेंट को डिकोड किया जाए तो के वीजा चीनी न्याय मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया और यह उन विदेशी युवाओं के लिए खुला है जिन्होंने चीन या फिर विदेश में जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करनी है या फिर उससे अपग्रेडेड डिग्री हासिल करनी है। आवेदकों को चीनी अथॉरिटी द्वारा तय योग्यता और दस्तावेज दिखाने होंगे, लेकिन विशेष बात यह है कि चीन आने के लिए घरेलू अनिवार्यता होनी जरूरी नहीं है। इससे डायरेक्टली भारत को फायदा हो सकता है, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है। लेकिन इन सब से चीन के सिस्टम पर सवाल उठते हैं, क्योंकि चीन के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जो कि अपने हिसाब से खबरों को सामने लाती है। ऐसे में देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये आप खुलकर के सामने नहीं ला सकते, किसी भी चीज का विरोध नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप डेटा उठा करके देखेंगे तो बहुत कम ही स्टूडेंट्स हैं भारत से स्पेशली जो कि इन देशों में जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात हो या फिर हायर एजुकेशन के लिए भारत से बहुत कम ही लोग यहाँ पर जाते हैं, इसीलिए पॉसिबिलिटीज आर वेरी लेस कि आगे चल के कुछ चेंजेस होते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी फ्रीडम चाइना की तरफ से दी जाती है तो डेफिनेटली वो सारा ट्रैफिक जो कि यूएस था वो चाइना शिफ्ट हो सकता है। क्या कुछ सोचते हैं आप चाइना की इस नई नीति पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। लास्ट अपडेट भारत चीन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर चीन का जासूसी जहाज युआंग वांग 5 अब हिंद महासागर क्षेत्र में दोबारा वापसी कर चुका है। भारत के आसपास इस तरीके के चीनी जासूसी जहाज भारत की चिंता बढ़ा देते हैं, वो भी ऐसे समय में जहां पर भारत आने वाले कुछ दिनों बाद एक बहुत ही आधुनिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। अब ये मिसाइल कौन सी है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल पहले चीन के इस जासूसी जहाज की बात करते हैं। तो युआन वांग 5 लंबी दूरी ट्रैक करने वाला एक एडवांस रडार प्रणाली, टेलीमेट्री रिसीवर्स और बहुत सारे सैटेलाइट्स ऑपरेट करने वाला हथियार है। इससे 400 से भी ज्यादा ट्रेंड कर्मियों का दल तैनात रहता है और अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल, सैटेलाइट्स और समुद्री गतिविधियों पर निगरानी आसानी से रखी जाती है। पहले भी चीन का ये जहाज बंगाल की खाड़ी में आ चुका है। अब देखते हैं ये किस जगह पर ट्रैवल करता है। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।